ये जो कुलदीप जी का जो लास्ट का सेशन था उससे जो चीज़ें मिली, जो हमने पेंशन पे टैक्स फ्री जो पेंशन की बात करी, सेटलमेंट ऑप्शन के अंदर जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी की पेंशन पे बात करी थी, उस पर मैं 3 लोगों को कॉल किया और तीनों की मीटिंग्स फिक्स हो गई हैं। एक 14 तारीख 15 की है, एक मंडे की और एक ट्यूसडे की है। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो बात करी, मैंने बात क्या करी, मैंने कहा सर मैं टैक्स फ्री पेंशन की बात कर रहा हूँ आपसे। पेंशन आपको मिलती है तो टैक्सेबल पेंशन मिलती है, बट मैं जो पेंशन दूंगा आपको टैक्स फ्री पेंशन दूंगा। अगर ऐसा भी हो सकता है, मैं कहाँ से हो सकता है? तो आप मंडे को आ जाओ, एक ने ट्यूसडे का टाइम दिया है। तो मतलब अगर बात करेंगे हम टैक्स फ्री पेंशन की तो मीटिंग्स मिलेंगी और फिर आपके आप सब जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार बता दो, कुछ लोग सहमत नहीं थे उससे, क्या करोगे? सेटलमेंट ऑप्शन के अंदर जो जो चीज़ें हैं, एक यहाँ से जाने के बाद हमने शायद मुझे लग रहा है फ्राइडे सैटरडे को, हमने संडे को बैठे थे, सैटरडे को ही बैठे, संडे को हम लोग बैठे थे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरी हो सकता है नॉलेज थोड़ी सी कम है डाटाकॉम के लिए। डाटाकॉम में शायद अगर मैं कहीं हूँ तो मैं पूछ लूँगा, सेटलमेंट ऑप्शन का जो पोर्शन है वो शायद दिखता नहीं है कहीं, दिखता है तो अच्छी बात है, मैं करूँगा उसको। हालांकि मैं और मीरा दोनों बैठे थे, हमने दोनों ने मुझे लग रहा है आधा से पौना घंटे के करीब हमने उस पर बात करी थी, पहले कंप्लीट किया, फिर हमने सेटलमेंट ऑप्शन के अंदर डाल के उसको कंप्लीट करा था एक प्रेजेंटेशन। क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन मैंने लास्ट में शेयर करी थी, 2,40,000 रुपये का प्रीमियम सूट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसने उठाया था। अब हालांकि वो चेक स्टॉप करा दिया है, तो मेरे को बोला उन्होंने आप क्या इसमें बेटर दे रहे हो, तो मैंने तब बोला, मैंने कहा मैं टैक्स फ्री पेंशन दूंगा और वो पेंशन मेरी हर 5 साल पे जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, मैं ऐसे ऐसे मेरी पेंशन बढ़ेगी। तो ये चीज़ें थी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनीता चौहान, नोएडा 25G ब्रांच से। जो परसों मेरी एक मीटिंग हुई थी, मेरी और गोविंद ने, हमने कैसे अरेंज करके वो मीटिंग की रेफरेंस से, और उस मीटिंग में जाने से पहले सर उस क्लाइंट ने क्लियर किया था कि आप आ जाइए, लेकिन मैं पॉलिसी नहीं लूँगा, मैं पॉलिसी में यकीन नहीं करता हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा डरी, पता किया कि आप क्या क्या हैं, बोले कि मैं फोटोग्राफर भी हूँ और भी 1-2 काम है मैंने कहा सर बड़ी अच्छी बात है, आप तो फोटोग्राफर है, मिलने में मज़ा आएगा, 10 दिन बैठते हैं। वहाँ गई तो पता चला वो बिल्डर भी हैं। सर इतने दिनों की जो क्लासेस की है ना मैंने, दिसंबर से लेके पिछले तक की, वो सारा निचोड़ मैंने वहाँ कह करके पॉलिसी पहली मीटिंग में डन करके आई। क्या बात, वाह। सर ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो पॉलिसी लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि नहीं होगी, लेकिन उनसे जो लिक्विड प्रॉपर्टी वाला सर, और प्लस एक पॉइंट जो सर ने बताया था कि प्रॉपर्टी को चलाने के लिए भी पैसे होने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इनकम नहीं है तो वो प्रॉपर्टी भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो आपका था सर कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी रीज़न से बेचते हैं तो आपके बच्चे फिर कल को यही काम करेंगे, तो प्रॉपर्टी कभी भी बेचने के लिए नहीं लेनी चाहिए। ये आपकी समृद्धि का सूचक है, कल को आपका नाम लिया जाएगा इस प्रॉपर्टी के लिए। सो ये 2-3 चीज़ें उनको बहुत क्लिक हुई हैं सर, तो इसकी वजह से वो सेल हुआ है सर। 30,000 क्वार्टरली हुआ है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो बाद में इंक्रीज करेंगे इसे। थैंक यू सो मच सर, सब आपकी वजह से। और किसी के मन में कुछ कहने का है क्या? पवन जी और कोई? पवन जी के अलावा चलिए लास्ट सीरी गई है पवन जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पवन वीर यादव, ब्रांच 120 कनाट प्लेस। सर लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था एक वो पॉलिसी 60 लाख वाली, तो अभी उसका उस दिन मेडिकल नहीं हुआ था, संडे को मैंने उसका मेडिकल करवाया, तो मेडिकल के लिए पार्टी आई तो 57 एज थी। मैंने उससे बात की, मैंने कहा सर ये लास्ट डेट है आपकी मेडिकल जो हो रहा है, इसके बाद आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। 59 पहले से क्लोज कर देती है, और आप ये समझ लीजिए कि लास्ट पॉलिसी ले रहे हो, जितना मैक्सिमम ले सकते हो ले लो। और मैंने इसको ऑलरेडी 1 करोड़ ही प्रपोज किया है। तो उन्होंने सर मेरे से पूछा कि 1 करोड़ का प्रीमियम कितना आएगा, मैंने उन्हें बताया 9,38,000। फिर ठीक है डन कर दो। वेरी गुड, क्या बात है। तो वो प्रीमियम बढ़ के 9,38 हो गया। और एक क्लाइंट 8 साल पहले मेरी उसकी मीटिंग हुई थी, रेगुलर में साल में 1-2 बार उससे मिल लेता हूँ, सचिवालय में है, और 8 सालों में मैंने देखा रिबेट के ऊपर पॉलिसी छूटी मेरी उससे 2 बार।
फॉर्म भरा हुआ, मैं उसको दे के आया। बहुत अच्छा है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, तो अभी मैं सेक्टर 50 में SIP करने के लिए गया था, उसी में उसकी कोठी है। मैंने अचानक उसको कॉल किया, उसने बोला हाँ ठीक है घर पे हूँ आ जाओ। मैं गया, जाने के बाद मैं मिठाई लेके गया उसको, मैंने जाके बात की। बात करने के बाद HLV और वो सारी कैलकुलेशन मैंने उसे दिखाई, सारी बात की। वो Day 1 में उसने सबसे पहले रिबेट की बात की, फिर मैंने उसे बताया कि रिबेट क्यों नहीं लेना चाहिए और रिबेटिंग एजेंट से पॉलिसी भी क्यों नहीं लेनी चाहिए। सारी बातें होने के बाद मैं बाहर निकला तो उसने मेरे से कहा कि आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आए थे, लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 30 मिनट्स का टाइम दोबारा कब मिलेगा। हाँ क्या बात है, मजा आया। सच में मुझे उस दिन कॉन्फिडेंस हुआ, सच में आपने जो सिखाया इतने दिनों में जी, वो अब हमें खुद महसूस होने लगा है कि हमें कुछ वास्तव में बदलाव आया है, वेरी गुड, कुछ बदलाव आ रहा है और जिसका आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। और मित्रों, पिछली क्लास के अंदर कुलदीप बोलिया साहब के जाने के बाद कोई सवाल आया था कि राजेश चेतन जी आप खुद कहीं जाते नहीं फिर भी MD IIT COT कैसे कर लेते हैं? याद आप लोगों को आया? मैंने आपको बताया था कि सारा खेल रिलेशनशिप का है और किस तरह से कोल्ड सर्किल को वार्म सर्किल में चेंज करना, वार्म को हॉट में लाना, और टेक्नोलॉजी मैंने आपको उसमें सिखाई थी, समझ रहे हैं आपको? अब यहाँ जो पवनवीर बोल रहे हैं कि 8 साल से मैं उस आदमी से संपर्क में हूँ और कौन से नहीं बिकी, 8 साल के बाद तो वो मेल्ट हुआ ना। आपने जो बेसिक कोर्स किया था तो उसमें दीपक भाई ने या मुकेश भाई ने आपको बताया होगा कि पॉपकॉर्न थ्योरी क्या है। याद आपको आ रहा है पॉपकॉर्न के बारे में? जब आप पॉपकॉर्न बनाते हैं, मक्का बनाते हैं, तो कोई तो दाना एक क्षण के अंदर थोड़ी सी आग मिली और एकदम फूट के बाहर निकलता है, और कुछ ऐसे ऐसे नालायक होते हैं जिनको आग देते रहो, आग देते रहो, आग देते रहो। होना उनको भी है एक दिन, बात समझिए, पर उनको ज्यादा उनके ऊपर आपको फायर लगानी पड़ती है, तब जाके काम होता है। तो आप, लेकिन होता क्या है कि आप उनके सामने खुद मेल्ट हो जाते हो। प्रॉब्लम ये है, हमको अपने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमने क्या करना है कि सामने वाले को, वो अपनी अगली परीक्षा ले रहा है, उसमें धैर्य से अगली परीक्षा को देना है। मैंने कितने ऐसे केसेस हैं कि 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का चेक वापसी, सर नहीं चाहिए, आप किसी और से दे, कोई प्रॉब्लम। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, 1 साल की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल के बाद जमाना छूटता है। चलिए साहब, ये तो हो गई बातचीत। सबसे पहले तो आपको मैं वैसाखी की और अंबेडकर जयंती की बधाई देता हूँ। अंबेडकर जी नहीं होते तो हिंदुस्तान भी नहीं होता। उनको सैल्यूट करते हैं आज हम, संविधान के निर्माता, भारत माँ के लाडले बेटे। और बैसाखी के बारे में तो ये कहना सकता हूँ कि बैसाखी खालसा पंथ की स्थापना का दिन है। खालसा पंथ नहीं होता तो हिंदुस्तान भी नहीं होता। मैंने अपनी कविता में कभी लिखा था, एक से कटाने 1.25 लाख शत्रुओं के सर, गुरु गोविंद ने बनाया पंथ खालसा। पिता और पुत्र सब देश में शहीद हुए, नहीं रही सुख साधनों की कभी लालसा। जोरावर फतेह सिंह दीवारों में चुने गए, जग देखता रहा था क्रूरता का हादसा। चिड़ियों से बाज को लड़ा दिया था गुरुजी ने, मुगलों के सर पे जो छा गया था खालसा। ये बैसाखी गुरु गोविंद सिंह को समर्पित होती है। अच्छा, किसी को पता है कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है? खालसा पंथ कैसे बना था, पता है किसी को? नहीं पता? आपको पता है? और भी कोई किसी को पता? मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी 1 मिनट की कहानी है, सुनना जरूरी है। मुसलमानों का, मुगलों का अत्याचार भारत में बढ़ रहा था और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना का निश्चय कर लिया था। उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर गुरु के स्थान पर विराजमान थे।
और उनका बाद में जाके कश्मीर में बलिदान हो गया, दिल्ली में बलिदान हो गया कश्मीरी पंडितों के लिए। बहुत बड़ी संगत आई हुई थी और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि समाज बलिदान मांग रहा है, मुझे ऐसे 5 लोग चाहिए जो देश के लिए, धर्म के लिए अपना शीश दे सकते हैं। वो 5 लोग खड़े हो जाएं और सामने आ जाएं। हजारों के लाखों की भीड़ थी, उसमें से जो 5 लोग खड़े हुए वो पंच प्यारे बने। उनको गुरु गोविंद सिंह पीछे, पर्दे के पीछे ले गए। वहाँ पर 5 बकरे रखे हुए थे, उन्होंने बकरों का बलिदान किया और खून से सनी हुई तलवार को लेकर बाहर निकले। लोगों ने सोचा कि गुरु ने 5 का बलिदान ले लिया है, 5 को बलि चढ़ा दिया है। और थोड़ी देर के बाद में 5 गले में माला पहन के सामने थे। गुरु जी ने कहा कि बलिदान इनका नहीं, ये बलिदान के लिए तैयार हो गए हैं और ये अब पूरा जीवन देश धर्म के लिए लगाएंगे। तब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। वो दिन बैसाखी का दिन था। तो आज हम बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को और अम्बेडकर जी को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। अपनी परंपरा है, हम सम्मान के साथ कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तुलसी के पौधे से और एक पटके से हम सम्मान करेंगे श्री गगन शर्मा जी का। मैं चाहूँगा राजेश भैया आ जाएं एक बार, और मोहन सिप्पी आए हैं क्या? बुलाओ आप दोनों आके गगन जी को सम्मानित करें। एक आधा फोटो दिखा लेना भैया फेसबुक वगैरह के लिए। मोहन भैया आपसे एक प्रार्थना है कि 2 घंटे आप हमको दिया करो। 2 घंटे कोई बिजनेस नहीं, कोई मोबाइल नहीं। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। आइए सम्मान करें गगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद रखिए, बाद में जब गाड़ी में खरीदेंगे जाते हुए। दोस्तों, गगन शर्मा जी का मेरा परिचय बहुत पुराना है। हमारी यात्रा शुरू हुई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से, जिसमें एक कोर्स है जिसका नाम है कमिटमेंट कोर्स। उसके आप पार्टिसिपेंट हैं, वहाँ से हम दोनों साथ साथ जुड़े। गगन जी की बड़ी सारी खूबियाँ हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कॉर्पोरेट कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का, आपने वो भी किया है। लेकिन कॉर्पोरेट कोर्स करने के बाद भी लोग कॉर्पोरेट तरीके से काम नहीं करते हैं। इन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी को पूरी कॉर्पोरेट एजेंसी को के रूप में काम किया है। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है आपका। अब ये घटना आपको सुनाता हूँ। मैं उनको फ़ोन किया तो ये उस वक्त दुबई में थे। तो राजेश भैया मैं दुबई आया हुआ हूँ और मैं आपसे कल इंडिया वापसी आके बात करूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जब इंडिया आए तो खुद का फ़ोन आया, राजेश भाई बोली क्या बात है। तो मेरा पहले सवाल था कि आप दुबई घूमने के लिए गए थे या बिजनेस ट्रिप था। मुझे नहीं राजेश भाई, मैं घूमने नहीं गया था, मेरा बिजनेस ट्रिप था और मैं अपना बिजनेस ऑफिस दुबई में खोल रहा हूँ। क्या हाइट है, आप समझिए बात को। हम गली मोहल्ले में ऑफिस खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनका विजन देख के दुबई में जाके ऑफिस खोलना और हिंदुस्तानियों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ये सपना है और ये इसके लिए काम हो चुका है। बहुत सारी बातें अभी आपसे शेयर करेंगे। वो मैं भी बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ गगन जी से, क्या क्या उन्होंने नई चीज़ें अपने साथ जोड़ रखी है, वो बातें भी सारी पूछेंगे उनसे। मैं इस LIC स्टडी सर्किल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यदि आप कहें तो हम चर्चा शुरू करें क्या? करें स्टार्ट? थैंक यू वेरी मच। आइए बैठ के बात करें।
सबको दिख रहा है?